बोला श्री भक्ति रक्षा श्रीधर गोस्वामी महाराज की। अरे जोर से बोलो। बोला श्री भक्ति रक्षा श्रीधर गोस्वामी महाराज की। हाँ, मेरे को जब गुरुदेव सन्यासी देना चाह रहे थे, मैंने देखा सब लोगों ने सारे नाम को ले चुके, अभी कोई नाम है ही नहीं। बन महाराज जी, माधव महाराज जी, तीर्थ महाराज। मैंने कहा कौन सा नाम ले अभी? गुरुदेव मेरे को बोले बताओ तुम कौन सा नाम लेना चाहते हो? मैंने कहा मेरा नाम श्रीधर महाराज दो। मैंने कहा मेरा नाम को श्रीधर नाम को दो। लेकिन गुरुदेव ये श्रीधर नाम किसको नहीं दे रहे थे। पहले सन्यासी लोग चुन रहे थे श्रीधर नाम, बोले नहीं, क्योंकि जो भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज इनसे ही भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज सन्यास लिए हैं। इसलिए सन्यास लेने का वजह से महाराज बोल रहे थे ये श्रीधर नाम हम किसको नहीं देंगे, मना कर दिया था। लेकिन जब मैंने कहा महाराज जी मेरे को यही नाम दो, इतने में बोले ठीक है ये नाम तो मैं तेरे को देता हूँ, ये नाम मैं तेरे को देता हूँ। इतने में माधव महाराज जी वहां पर थे। तो माधव महाराज बोले महाराज जी आप बोल रहे थे ना ये श्रीधर नाम किसको नहीं देंगे, फिर इनको दे कैसे रहे हो? इतने में महाराज बोले मैंने दे दिया तो मैंने दे दिया, मैंने दे दिया तो मैंने इनको श्रीधर नाम, इसलिए मैंने चुन चुन करके मैंने ये श्रीधर नाम को लिया है। इसलिए जब गुरुदेव एक समय बोल रहे थे, जैसे भक्ति रखा श्रीधर गोस्वामी महाराज और भक्ति दयिता माधव गोस्वामी महाराज, एक समय किसी कहीं पर भिक्षा में गए। वो भिक्षा करते करते एक बहुत बड़ा विद्वान, संस्कृत का विद्वान उसको घर में पहुंचे। ये दोनों ब्रह्मचारी वेश में थे, लेकिन उन्होंने सुन रखा था ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कर रहे हैं, वो कोई बात विचार नहीं करते हुए शूद्रों को, वैश्यों को, क्षत्रियों को भी ये क्या देते हैं, जनेऊ संस्कार कर देते हैं, तिलक लगा देते हैं, उनको भी ठाकुर को सेवा में अधिकार देते हैं। किंतु पहले क्या नियम था? नहीं, ब्राह्मण के बगैर कोई भी ठाकुर को सेवा कर ही नहीं सकते हैं। कोई भी ये ब्रह्म गायत्री मंत्र को कोई ग्रहण नहीं कर सकते, पहले ये था। लेकिन ये प्रभुपाद आकर के जो दैव वर्णाश्रम है, ये दैव वर्णाश्रम को केवल प्रभुपाद ने स्थापन किया अभी तक। इसलिए जब प्रभुपाद चले गए, माया नवद्वीप में एक बहुत बड़ा विद्वान था, संस्कृत विद्वान, कहते वो देवानंद गौड़ीय मठ में आते थे, आकर के बोलते थे तुम्हारी प्रभुपाद ने जो काम करके गए अभी तो कोई आचार्य ये काम नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने दैव वर्णाश्रम को स्थापन किया। लेकिन जब उन्होंने ये दोनों भिक्षा के लिए गए, इतने में वो पंडित बोले हाँ वही प्रभुपाद से आए ना, सरस्वती ठाकुर से, जो शूद्रों को भी जनेऊ दे देता है, शूद्रों को भी दीक्षा दे करके ठाकुर घर में घुसा देता है, तुम वहीं से आए ना। जब इतना बोले भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज इतने भड़क गए उनको ऊपर में, इतने भड़क गए। बोले शास्त्र पढ़े हो, गीता पढ़े कि नहीं? बोले हाँ। बोले गीता में कृष्ण क्या बताए? बोले चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। भगवान कहते हैं मैंने जो चतुर्वर्ण को सृष्टि किया है जन्म से नहीं, गुण कर्म विभाग, गुण कर्म में ही मैंने निरूपण दिया है। बोले भागवत पढ़े हो? बोले हाँ। बोले भागवत में क्या बताए? जस्य जत लक्षणम प्रोक्तम पुंसांग वर्णाभिव्यंजकम जद अन्यत्र दिश्यते तनिव विनिर्दिश्यते। यहाँ पर भागवत में बताया जस्य जत लक्षणम प्रोक्तम पुंसांग वर्णाभिव्यंजकम। अगर शूद्र का अंदर में ब्राह्मण का गुण दिखाई पड़े, नहीं तब ब्राह्मण का अंदर में शूद्र को गुण दिखाई पड़े, तो वो शूद्र नहीं, वो शूद्र ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण नहीं। अगर ब्राह्मण धर्म को जाजन नहीं करता, वो ब्राह्मण होते हुए भी शूद्र ही है। बोला आपने सुन रखा है, अब बताओ ये वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी और जितने व्यास देव जी, बताओ कौन सा कुल में आए हुए? अब ये चीज को अच्छी तरह समझो, कहीं कहीं लोग हमें परास्त कर देते हैं। ये जितने ऋषि मुनियों का नाम लोगे, एक भी कोई ब्राह्मण घर में नहीं जन्म हुए। विश्वामित्र भी ब्राह्मण घर में नहीं, वशिष्ठ भी कोई कलश से जन्म हुए हैं, ऋषि सिंह मुनि हिरण से जन्म हुए हैं। जितने ऋषि मुनियों का बात सुनकर एक भी कोई ब्राह्मण घर में कोई भी जन्म नहीं हुए, इतर घर में जन्म हुए हैं। इसलिए बोले भागवत में प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? बोले विप्रात द्विषण गुणजुत अरविंद नाभ पदरा बिंदत विमुखात सुपचम वरिष्ठ। प्रहलाद महाराज कहते हैं जो 12 गुण युक्त ब्राह्मण हैं, लेकिन अभी तो ब्राह्मण का एक गुण भी ब्राह्मणों के अंतर में नहीं दिखाई पड़ेगा।
तितिक्षव कारण जो गुण है एक भी दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कहते ब्राह्मणों के अंदर में अगर 12 गुण है, परिपूर्ण रूप में ब्राह्मण का गुण है, लेकिन अगर वो भगवान की भजन नहीं करता है, उससे एक चंडाल श्रेष्ठ है, एक चंडाल श्रेष्ठ है। अगर वो भगवान की भक्ति करता है वो चंडाल श्रेष्ठ है। कहते जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण घर में जन्म होकर के भी दूसरा का क्या कल्याण करेगा, अपना कल्याण नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कोई शूद्र होते हुए भी अगर भजन करेगा तो अपना जीवन तो कल्याण करेगा ही, और अपना 21 पुरुष को तर देगा, अपना 21 पीढ़ी को तर देगा वो व्यक्ति। तब उन्होंने उदाहरण दिया, बता प्रहलाद महाराज कौन सा ब्राह्मण घर में जन्म हुए, हनुमान जी कौन ब्राह्मण बंदर जाति में जन्म हुए, विभीषण कौन सा जाति में जन्म ग्रहण किए हैं, सबरी कौन सा जाति में जन्म ग्रहण किए जो भगवान जी का झूठा भेड़ खाए हैं, विदुर कौन सा ब्राह्मण घर में जन्म हुए, भगवान जा करके लेकर छिलका खाते हैं। उन्होंने ऐसे उन्होंने बताया ना, भक्ति रखे श्रीधर गोस्वामी महाराज ऐसे भड़के जो ब्राह्मण था ना कांपना शुरू हो गया, वो कांपना शुरू हो गया। इतने में उसकी पत्नी आई, पत्नी आकर के बोले भैया इस बूढ़े को मार मत दो। उसका पत्नी आकर के बोले बूढ़े मर नहीं जाएगा भैया, उसको मारने मत दिया करो, तो मर जाएगा, क्यों कहां पर रहते थर थर। इन्होंने one chair for महाराज प्लीज, सॉरी। ऐसे उन्होंने भक्ति रखे श्रीधर गोस्वामी महाराज ने ऐसे उन्होंने उत्तर दिया। और एक समय गुरुदेव बोल रहे थे, एक समय राधा कुंड में, देखो राधा कुंड में क्या हुआ, एक समय रघुनाथ दास गोस्वामी क्योंकि वैश्य कुल में आए हैं। किसने जितना देखा ना, जितने गोस्वामी लोग होते हैं ना, हैं जितना गोस्वामी लोग अक्सर करके जितने पंडे होते हैं, कहते भैया वो किसी को भी मानने वाले नहीं है। बोले अरे रघुनाथ दास गोस्वामी ये तो शूद्र घर में जन्म हुए, अब तुम लोग समाधि बना दिया, इनका पूजा कर रहे हो। लेकिन जब ये बात प्रभुपाद सुने, इतने दुखी हुए। कहाँ श्री रघुनाथ दास गोस्वामी रति मंजरी कहाँ, राधा रानी के नित्य सिद्ध परिकर है, जिन्होंने विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ को लिखे हैं, जिन्होंने मनशिक्षा लिखे, और जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, क्योंकि कहते रूपानुग वर्ज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। लेकिन प्रभुपाद बहुत समझाने के लिए कोशिश किया, लेकिन वो जो पंडे वहां के जो ब्राह्मण समझे नहीं। प्रभुपाद इतने दुखी हुए, उन्होंने आकर के भोजन ही छोड़ दिया। प्रभुपाद बोले आज मेरे को रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर में इतने बात सुनना पड़ा, जो कि हमारे आराध्य देवी इतने भक्ति रखे श्रीधर गोस्वामी महाराज आए, देखा प्रभुपाद आज भोजन ही नहीं किया। बोले गुरुदेव क्या बात है, तो उन्होंने ये सारे बात को बताई। फिर उन्होंने गए सारे ब्राह्मणों के पास में, जितने पंडित ब्राह्मणों के पास में गए, शास्त्र को द्वारा उनको उन्होंने परास्त किया। परास्त करके जो उल्टा पुल्टा बोला था उनको ला करके इनको प्रभुपाद का चरण में नतमस्तक कराया। फिर प्रभुपाद ने भोजन किया। ये ऐसे थे जब प्रभुपाद अपना परिक्रमा लेकर के आए, जैसे हम लोग आज परिक्रमा कर रहे हैं। जब उन्होंने ब्रजमंडल में प्रभुपाद परिक्रमा करने के लिए आए, जब श्री गोपीनाथ और गोविंद देव मंदिर में प्रवेश करने के लिए चाहे, वहां के गोस्वामी लोग उनको प्रभुपाद को प्रवेश करने नहीं दे रहे थे। बोले क्यों, सर्वत्र प्रचार हो गया है, सर्वत्र ये प्रचार हो गया, जो प्रभुपाद है ये शूद्रों को, वैश्यों को, ये सबको ये जनेऊ दे देता है, और सबको क्या करता है, इन्होंने ठाकुर को सेवा में अधिकार दे देता है। इसलिए जितने ब्राह्मण लोग उसी समय में सब भड़के हुए थे, जैसे प्रभुपाद को पुढ़ामया तल में जान से मारने के लिए कोशिश कर रहे थे, सबके सब भड़के हुए थे प्रभुपाद के ऊपर में, क्योंकि उन्होंने दैव वर्णाश्रम को उन्होंने स्थापन किया, शास्त्र को, विचार को। अभी तो कोई आचार्य ये चीज को स्थापन नहीं कर पाए थे। इसलिए हमारे जितने गोविंद गोपीनाथ तीनों मंदिर में इन लोगों ने, ब्राह्मणों ने मीटिंग किया, ये प्रभुपाद को अंदर में घुसना हम नहीं देंगे, मंदिर में घुसने नहीं देंगे। इन लोगों ने विचार किया, लेकिन जब उनको घुसने नहीं दे, जब वहां पर घुसने नहीं दिया, इतने में भक्ति रखे श्रीधर गोस्वामी महाराज, भक्ति रहते माधव गोस्वामी, भक्ति प्रमोद, ये सबके सब उच्च ब्राह्मण हैं। और ये जो मंदिर में जो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण, लेकिन छोटे जाति का ब्राह्मण है, लेकिन ये सबके सब उच्च ब्राह्मण। इन लोगों ने जाकर के उनको साथ में शास्त्रार्थ किया। बोले तुम प्रभुपाद जिनका चरण में हम स्वयं आश्रित लिए, हम लोग परिचय दिया, क्योंकि जानते हैं बंगाल में कौन सा ब्राह्मण घर में, कहते हम लोग जब पेशाब करते हैं ना, तुम्हारी जो ब्राह्मण को लोग उसको ढक ढक के पीते हैं, हमारी पेशाब को तुम्हारी परिवार लोग पीते हैं, हमारी परिवार को। और हम जैसे व्यक्ति प्रभुपाद का चरणों का आश्रय लिया, इनको घुसने नहीं दे रहे, तुम उसी परिवार से ना। उन्होंने ऐसे शास्त्रार्थ किया ना,
थर थर कांप उठे। फिर इनकी वजह से सारे मंदिर में फिर इनको प्रवेश अधिकार प्राप्त हुआ। ऐसे ये महापुरुष भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज ऐसे विद्वान थे, ऐसे पंडित थे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, ये ग्रंथ का नाम है, इसका नाम प्रेम धाम देव स्तोत्रम। अद्भुत ग्रंथ। आप तो श्रवण ही कर रहे थे, इनकी विद्वता के ऊपर में आप लोग श्रवण कर रहे थे। इन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का संपूर्ण लीला को उन्होंने एक ग्रंथ रूप में, जो हमारे अचिंत्य भेदाभेद तत्व है, इसको और प्रभु महाप्रभु का सिद्धांत को इन लोगों ने एक ग्रंथ रूप में प्रकाशित किया, जिस ग्रंथ का नाम दिया प्रेम धाम देव स्तोत्रम। 2-3 श्लोक में पढ़ता हूं। इनकी विद्वता को देखो, इनकी गरिमा को देखो, क्या कहते हैं देखो। बोले देव सिद्ध जुक्त जुक्त भक्त वृंद बंदितम पाप ताप दाव दाह दग्ध दुख खंडितम कृष्ण नाम सिद्धु धाम धन्य दान सागरम प्रेम धाम देवने मनोमि गौर सुंदरम स्वर्ण कोटि दर्पनाभ देह वर्ण गौरवम पद्म पारिजात गंध पंडितांग सौरभम कोटि काम मूर्छितांग्री रूप रास रांगरम प्रेम धाम देवमेव नौमि गौरी सुंदरम प्रेम नाम दान जन्न पंच तत्वात्मकम सांग दीप पार्षदा प्रवैभवात तारकम श्याम गौर नाम गान नृत्य मत नागरम प्रेम धाम देवने नौमि गौरी सुंदरम कृष्ण 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 नाम कीर्तनम राम राम गान रम्य दीप छंद नर्तनम चत्र तत्र कृष्ण नाम दान लोक निस्तरम प्रेम धाम देवमेव नौमि गौरी सुंदरम। अद्भुत पूरा ग्रंथ है ये, पूरा के पूरा ये पूरा महाप्रभु की लीला को समझो कितना सुंदर उन्होंने अलंकार को दे करके इन्होंने ये ग्रंथ को लिखे। ऐसे नहीं, जिस ग्रंथ में संपूर्ण श्री चैतन्य महाप्रभु का फिलोसफी, चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत, चैतन्य महाप्रभु का जो विचार को ये ग्रंथ रूप में दिव्य रूप में प्रकाशित किया है। इनका 1-2 श्लोक मिनी सुन लो, क्या कहते हैं। बोले देव सीध जुक्त जुक्त भक्त वृंद मंदितम पाप ताप दाव दाह दग्ध धूप खंडितम। कहते श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? रूप गोस्वामी का श्लोक को रूप गोस्वामी का श्लोक को उद्धृत करते कहते हैं, कहते वहां पर जो बताए सद्पास्य श्रीमान मनुजा का है। रूप गोस्वामी जो लिखे हैं महाप्रभु कौन है? कहते साधारण नहीं, देव सिद्ध जुक्त जुक्त भक्त वृंद मंदितम, जिनकी चरण कमल को बड़े बड़े देवता सिद्ध लोग भी जिनकी चरण कमल को वंदना करते हैं। और जिनकी उपासना से क्या होता है? बोले ताप पाप दाव दाह दग्ध दुख खंडितम, जिनकी चरण की उपासना करने पर जीव का जितने दुख कष्ट सबके सब नष्ट हो जाते हैं। बोले कृष्ण नाम सिद्धु धाम धन्य दान सागरम। महाप्रभु आकर क्या किया? इन्होंने कृष्ण नाम रूपी प्रेम को उन्होंने प्रदान किया और प्रदान करते हुए जीव जगत को उन्होंने कल्याण किया। ऐसे जो प्रेम धाम स्वरूप कौन है? बोले श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके चरण को हम वंदना करते हैं। बोले स्वर्ण कोटि दर्प दांग देह वर्ण गौरवम। कहते महाप्रभु कौन है? कलियुग में स्वयं कृष्णचंद्र ही राधा रानी की अंग कांति भाव को लेकर के आए, जिनकी कैसे बोले बहु कोटि चंद्र जिनी बदन उज्ज्वल। इसलिए स्वर्ण कोटि दर्पनाभ, करोड़ करोड़ स्वर्ण का जो अभाव को जो मंद करने वाले वर्ण जिस चैतन्य महाप्रभु बोले पद्म पराजित गंध बदितांग सौरभ, जिनकी शरीर से बड़े सुंदर कमल पुष्प की जिनकी शरीर से खुशबू निकलता है, रूप रास सागरम, इतने सुंदर है कोटि कंदर्प भी जिनको सामने पराजित हो जाएगा। ऐसे कौन है? बोले श्री चैतन्य महाप्रभु। हम सबके सब उनके चरणों की प्रणाम करते हैं। बोले प्रेम दान नान दंत पंच तत्वात्मकम। कलियुग में नवजोगेंद्र संवाद में जो प्रश्न किया कलियुग का अवतार कौन है, उनको कैसे उपासना करेंगे, उस लोगों को यहाँ उद्धृत करते हैं। कहते कलियुग में कृष्ण स्वयं ये पंच तत्वात्मक रूप में जगत में आए। आकर के उन्होंने क्या किया? बोले उन्होंने सांग पांग अस्त्र,
सबको साथ में लेकर के आए और ऐसे जो श्याम गौर नाम गान नृत्य मत नागरम, स्वयं कृष्ण ही, लेकिन स्वयं कृष्ण होते हुए भी कृष्ण नाम रस में जो डूबे रहते थे, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु को हम वंदना करते हैं। बोले शांति पुरज धी सकल्य धर्म दुख दुसहम, जीव दोख हान भक्त सौख्य दान विग्रहम, कलो घोष नाम कृष्ण नाम सिंधु संचरम, प्रेम दाम देव मेव नौमि गौर सुंदरम। बोले आए क्यों? बोले जब श्री अद्वैत आचार्य जिस जगत में आए, महाप्रभु से पहले उनने दुनिया की दुर्दशा को कैसे देखा, कुत्ता कुत्तियों की शादी, बिल्ला बिल्लियों की शादी, शास्त्र पढ़ने पर भी तर्क वितर्क में लगे हुए सबके सब कैसे। इसलिए अद्वैत आचार्य जगत का दुख को देख करके कैसे उन्होंने तुलसी पत्ता गंगा जल दे करके कैसे उन्होंने आह्वान किया, और स्वयं सचिनंदन गौरहरि कलियुग में राधा भाव को लेकर के श्री सचिनंदन श्री गौरहरि रूप में आए। ऐसे जो चैतन्य महाप्रभु, हम सब के सब उनकी चरण की वंदना करते हैं। पूरी ये ग्रंथ में महाप्रभु क्यों किस लिए आए, उनकी जो दिव्य लीलाओं को उन्होंने कितने सुंदर रूप में उन्होंने वर्णना किया है। ऐसे अद्भुत इनकी विद्वता है, अद्भुत इनकी गरिमा है, इसलिए अद्भुत इनकी शिक्षा है। और इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों को प्रणयन किया। उन्होंने प्रभुपाद का समय में कहते इन्होंने श्री द्वैत दास प्रणति पंचकम एक ग्रंथ लिखे हैं, कि श्री द्वैत दास दशकम प्रभुपाद प्रणति ये भी एक ग्रंथ लिखे, गौर किशोर नमस्कार दशकम ये भी ग्रंथ लिखे, श्रीमन नित्यानंद द्वादशकम इन्होंने लिखे, बोले श्री गदाधर प्रार्थना इन्होंने लिखे, प्रपन्ना जीवनामृतम इन्होंने भी लिखे, री की तात्पर्यपम इन्होंने लिखे, बोले गायत्री निर्गत तार्थम ये भी लिखे, और गुरु वंदना और प्रेम धाम स्तोत्रम ये सब संस्कृत भाषा में ये महापुरुष इतने इतने ग्रंथों को इन महापुरुष ने लिखे हैं। इसलिए आज ये महापुरुष का आविर्भाव तिथि है। इसलिए इन्होंने जो भक्ति को उन्होंने रक्षा किया है, ये हम लोगों पर भी कृपा करे, हम भी इनकी परंपरा में भक्ति को हम भी रक्षा कर पाए। हम इनके चरण में यही प्रार्थना करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।